ले लिया तुम लोग। गोदाम में सीसीटीवी लगाया जाए और सीसीटीवी का मॉनिटरिंग जो है वो एक टीम बना के, वो तो मैं जितने भी गोदाम है उस गोदाम में सीसीटीवी लगाया जाए और सीसीटीवी का मॉनिटरिंग जो है वो एक टीम बना के, वो तो मैं सर एक बार ले लो ना भैया, देखो हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ, इतना बार एक ही बात पूछता है ना यार, बोलते बोलते हम एक बार ले लो भैया जिसको लेना है, अब इसके बाद हम नहीं बोल पाएंगे। मंत्री जी, आपने निरीक्षण किया एफसीआई गोदाम का, क्या कमी पाई, कहाँ दिक्कतें समझ में आई? देखिए, कुछ स्टॉक मेंटेन वगैरह करने में इन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं और रख रखाव में भी कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ सामान सड़े हुए भी मिले हैं। तो किनके द्वारा ये सामान सड़े हैं, किनके द्वारा इस तरह का कुकृत्य हुआ है, उसको भी जांच करना होगा। क्योंकि हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है और जनता के काम कर रही है। और विशेष करके फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब हमारे प्रभारी, इन लोगों का सपना था कि गरीब को जो है, कोई गरीब भूखा ना सोए। तब जो हमारी केंद्र में सरकार थी उस समय ये फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू किया गया और आज मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। तो हमारी नेता सोनिया जी और राहुल जी का जो सपना था कि गरीब का अन्न जो है गरीब की थाली में जाए, उसके पेट में जाए, और उन्होंने मुझे यदि खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया है तो निश्चित तौर पर मैं अपने नेता के उस सपने को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं और पूरी मजबूती के साथ जो है हम इसकी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर, फूड सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है यहाँ पर, किसे दोषी मानते हैं? सरकार की लापरवाही या फिर अधिकारियों की लापरवाही? देखिए, अब देखिए, सरकार तो जनता मालिक होती है ना, सरकार तो हम मालिक नहीं है। आई एम अ कस्टोडियन, और यदि मैं कस्टोडियन हूँ तो अधिकारी भी कस्टोडियन हैं। तो जब कस्टोडियन अधिकारी हैं और उनके कार्यक्षेत्र में यदि गड़बड़ी हुई है तो दे आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज दे आर इमीडिएट बॉस। सो इसलिए जब वो कस्टोडियन है और वो इमीडिएट बॉस है तो इमीडिएट बॉस केवल चपरासी और क्लर्क नहीं ना होता है, एमडी भी होता है। सर, इतने बड़े गोदाम में किसी तरह का लाइट नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं, ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। मैंने तो कहा ही है कि ये गड़बड़ियाँ हुई हैं, इस गड़बड़ियों की जांच करने के लिए ही ना आया हूँ, तभी ना आप देख रहे हैं पसीना से लथपथ हूँ। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हमारी नेता ने हमको जवाबदेही दी है उस उद्देश्य को तो पूरा करना है। सर, 2 विभाग हैं आपके पास, ये दोनों जनता से जुड़े विभाग हैं, चाहे खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग है, कहाँ आपको गड़बड़ियाँ नजर आ रही हैं? देखिए, गड़बड़ियाँ की बात नहीं है, दोनों विभाग जनता के विभाग हैं, जनता इसकी मालिक है, हम लोग तो सेवक हैं। तो जनता मालिक है तो जनता के हित हक अधिकार से जो भी उसको वंचित करेगा तो वहाँ तो थोड़ा प्रयास करना होगा। सर, स्टॉक रजिस्टर में भी कुछ खामियां पाई गई है कि कोई तरह का मेंटेन नहीं होता था, कैसे इसे फिर सुधार लाएंगे सर? लाएंगे, हम तो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जी, तो भवरन का इंजेक्शन मारेंगे, ठीक होगा। तो आपने देखा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं जो बन्ना गुप्ता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो गड़बड़ियाँ किए हैं और जो इसमें खामी पाए जाएंगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आज पहला औचक निरीक्षण करने एफसीआई गोडाउन में आए हैं और काफ़ी यहाँ गड़बड़ियाँ पाई गई है। इतने बड़े गोडाउन में लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी की नहीं है और अनाज यूं ही बिखरा पड़ा है। स्टॉक रजिस्टर में किसी तरह का मेंटेन नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और
एक तरह से मंत्री जी के आने के बाद काफ़ी जो यहाँ अधिकारी हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी और एक एक करके अभी ये अपने सामने में सारे बोरा को भी वज़न करवा रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल कर रहे हैं कि यहाँ कैसे क्या काम होता है और किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई। इस रजिस्टर में स्टॉक को मेंटेन नहीं किया, उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई, कब क्या निकला यहाँ से, तो कई तरह की बातें सामने खुल के आई है। अब तो ये निश्चित है कि जब जांच यहाँ से आगे बढ़ेगी तो कई अधिकारियों इसके लपेटे में आएंगे। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ FCI गोडाउन का, आप देख सकते हैं जो कटरू में है। काफ़ी भयावह स्थिति है यहाँ पे, आप देख लीजिए, यहाँ काफ़ी भयावह स्थिति है। नमक की बोरियां खुली हुई है, गेहूं से सड़ रहा है, बोरा से गेहूं निकला हुआ है और काफ़ी खामी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अनाज है और अनाज के ऊपर आप देख सकते, भैया ये क्या चीज़ है? नमक है, नमक है ना, ये तो ख़राब हो गया नमक, तो सड़ गया। देख सकते हैं कि नमक का क्या हाल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग 2004-05 की नमक की बोरियां हैं। आदमी गरीब तरस रहे हैं अनाज के लिए और यहाँ देखिए ये नमक की बोरियां हैं, बिल्कुल सड़ गई हैं और ये कहा जा सकता है कि जहरीला नमक हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तरह का जहरीला नमक 2004 के आसपास से यहाँ रखा हुआ है और कोई इसका जवाबदेही लेने वाला नहीं है। और जब मंत्री जी ने यहाँ पे आए तो एक एक चीज़ को देखें और आप देख सकते हैं कि यहाँ खाने पीने का चीज़ है और किस तरह से गंदगी का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि एक चीज़ को हम बारीकी से दिखा रहे हैं। ये नमक की बोरी है और यहाँ देखिए गंदगी, हर ओर आपको गंदगी नज़र आएगी। कोई CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है जिससे क्या होता था क्या नहीं होता था ये कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज के बाद से मंत्री बन्ना गुप्ता जो खाद्य आपूर्ति मंत्री, उन्होंने कहा कि पूरे हॉल में जो गोडाउन है यहाँ पे इसमें लाइट की व्यवस्था कराई जाएगी और CCTV कैमरा भी लगाया जाएगा और ख़ुद एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पे ये चावल है, काफ़ी अनियमितता पाई जा रही है यहाँ पे। ये ऐसे ही चावल गिरा रहता है तो पहले ही से फटा रहता है, कोई देखता नहीं है। बाकी सब क्या होता है, कोई ले जाता है कि हाँ ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। ये तो बर्बाद ही ना हो रहा है, तो बर्बाद ही हो रहा है। इधर भी हम आपको, काफ़ी बड़ा गोडाउन है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोडाउन के अंदर पत्रकार घुस के एक एक चीज़ की तस्वीरें, आपको ये देखिए नमक की पैकेट है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। नमक की ये पैकेट है, कोई इसे देखने वाला नहीं है। और जब आज मंत्री जो इनके मंत्री हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता, उन्होंने जब औचक निरीक्षण यहाँ किया तो हड़कंप मच गया है यहाँ के अधिकारियों में। और मंत्री जी ने साफ कहा कि इसकी जवाबदेही जिसकी बनती है उसको तो देना पड़ेगा। आप देखें कि सारा अनाज सड़ रहा है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है और गरीबों के लिए ये अनाज यहाँ सरकार ने मुहैया कराई है। इसका हाल क्या है आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस वक्त न्यूज़ बॉक्स भारत आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा है। ये देखें कि कितनी गंदगी है। ये चावल है जो हम और आप खाते हैं, रूसी चावल में कितनी गंदगी आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं गंदगी। यही चावल फिर बोरा में भर के लोगों तक पहुंचता है। काफ़ी गंदगी आपको भैया, हर ओर पैकेट फटा हुआ है अनाज का और गंदगी माने चावल में और हर जगह गंदगी ही नज़र आ रही है। अच्छा, तो उसी का ना सुधार के लिए आए हैं, उसी के लिए ना आए हैं, तो देखिए ना सुधार होगा।
सुधार कर कैसे चलेगा सर ये राज? चलेगा चलेगा, चला के गरीबों दिखाएंगे। तक जो अनाज पहुंच रहा है उसका ये हाल है। आप चिंता मत करो, ये चलेगा, चला के दिखाएंगे। काम करने के तौर तरीके मुझे आते हैं। मछली का बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता है ना, मछली का बच्चा स्वतः तैरना जानता है। इसलिए मैं आंदोलन से आया हूँ, विरासत से नहीं आया हूँ, हिरासत से आया हूँ, जेल जाके आया हूँ, मार खा के आया हूँ। इसलिए बहुत चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ। गरीब के हक की आवाज़ बुलंद करके आया हूँ। टेम्पू चालक का नेता हूँ, रिक्शा वाले का नेता हूँ, ठेला वाले का नेता हूँ, गरीब गुरबा का नेता हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचा हूँ। क्या सर अधिकारियों को रहम नहीं आती इस अनाज में इस तरह से बेहतर? अच्छा, रहम आएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, देखिए आएगा आएगा। आपने देखा कि मंत्री जी काफ़ी गुस्से में हैं और साफ शब्दों में कहा कि किसी तरह का कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। और हम आंदोलन करके यहाँ आए हैं, हमारी आंदोलन के बाद ही हम यहाँ बने हैं और गरीबों के लिए काम करना ही हमारा मकसद है। और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें निश्चित तौर पर उनके साथ कार्रवाई की जाएगी और सारी रिपोर्ट को बहुत जल्द आप लोग जनता के सामने पेश भी किया जाएगा।